हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स बन अकेडमी पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर रशिया की तरफ से आ रही है कि रशिया ने पाकिस्तान को कहा है कि जो क्रॉकस अटैक का मास्टरमाइंड है, जो इस समय पाकिस्तान में छुपा हुआ है, इसको पाकिस्तान रशिया को हैंडओवर कर दे। अब फ्रेंड्स, ये जो क्रॉकस अटैक रशिया के मॉस्को सिटी में हुआ था, ये बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग टेरर अटैक था, जिसमें कई सारे इनोसेंट सिविलियंस को मार दिया गया था। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है जिसने इस पर्टिकुलर अटैक को किया था, ये प्रोबेबली ग्रुप अफगानिस्तान में एक्टिव है, लेकिन इस समय ये जो ग्रुप है वो पाकिस्तान में है। और इसीलिए रशिया ने कहा है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप इस पर्टिकुलर व्यक्ति और जो संगठन है, इसके जितने भी लोग हैं, उनको आप रशिया को हैंडओवर कर दे। अब फ्रेंड्स, ये अटैक तो पिछले साल हुआ था, लेकिन रशियन एडमिनिस्ट्रेशन का इस समय ये पर्टिकुलर चीज को पब्लिकली डिस्क्लोज करना और ये बताना कि किस तरीके से जो टेरर अटैक का मास्टरमाइंड था वो इस समय पाकिस्तान में छुपा हुआ है, ये बताता है फ्रेंड्स कि पुतिन ने बहुत ही सही समय चुना है। बिकॉज इस समय ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स कि जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, और उसमें भी पाकिस्तान में लोग छुपे हुए थे जिसने इस पर्टिकुलर चीज का मास्टरमाइंड किया। तो रशिया एक तरीके से ये मैसेज देना चाह रहा है कि वो पूरी तरीके से भारत से है। ऑल्दो डिप्लोमेसी में रशिया इंडिया को नहीं कह सकता कि हम आपके साथ हैं पब्लिकली, बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। और जिस तरीके से फ्रेंड्स रशिया इस पर्टिकुलर टाइमिंग में, जहां पर अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से टेंशन बढ़ रहे हैं, अब ये कोई लोकल टेंशन नहीं है। इनफैक्ट अब दूसरे दूसरे कंट्री यहां पे शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा कैसे टर्की ने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में लैंड किया। चाइना भी प्रोबेबली पाकिस्तान के साथ बैक चैनल काम कर रहा है। सो नाउ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो अब अपने तरीके से इस जियो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और एज यूजुअल इंडिया का जो सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में कहा था कि एवरी चाइल्ड इन इंडिया नोज दैट इंडिया रशिया इज बेस्ट फ्रेंड, एंड दैट इज व्हाट रशिया हैज ऑलवेज डन फ्रेंड्स। और इस समय आप देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज का आना, ये कितना ज्यादा पाकिस्तान के लिए बुरा होगा, और कैसे ये और ज्यादा आने वाले समय में यूनाइटेड नेशंस और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स में इंडिया और रशिया मिलके इस पर्टिकुलर टेरर इशू को जो पाकिस्तान प्रोलिफरेट करता है, इसको ये दोनों कंट्री मिलके एक्सपोज कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सेम खबर हिंदी अखबारों में भी छपा, वहां पे भी कहा गया था कि रूस में हुए आतंकवादी हमले का निकला पाकिस्तान कनेक्शन इस खतरनाक आतंकी को सौंपने के लिए कह सकता है मॉस्को। अब बहुत सारी चीज चल रही है फ्रेंड्स, सभी चीजों को आज बात करेंगे, बट पहले ये रशिया वाला न्यूज समझते हैं कि क्या हुआ है ये पूरा। तो रशिया जो है वो प्रोबेबली इस्लामाबाद को अप्रोच करने जा रहा है कि जो भी मास्टरमाइंड थे क्रॉकस सिटी हॉल में जो अटैक हुआ था, जो मॉस्को सिटी में है। और ये जो क्रॉकस सिटी हॉल है, ये कॉन्सर्ट हॉल है जहां पे लोग कॉन्सर्ट देखने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही भयानक अटैक हुआ था जहां पे कई सारे अनार्म्ड सिविलियंस जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है, ये प्रॉपर सिटी हॉल है, और इसको पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और उसमें आप फ्रेंड्स देख सकते हैं लगभग 145 लोगों की मौत हुई थी। तो ये समझ सकते हैं कितना बड़ा टेरर अटैक हुआ था। इस चीज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें अफगान ब्रांच ऑफ इस्लामिक स्टेट विलायत खुरासान ने लिया था। और उसके बाद रशिया जो है वो अफगान तालिबान के साथ इस पर्टिकुलर बातचीत को कर रहा था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो मास्टरमाइंड है, इसको तुरंत हैंडओवर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इस सभी को एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज फ्रेंड्स आपको पता है पाकिस्तान और अफगान तालिबान का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए पाकिस्तान जो है वो इन टेररिस्ट को हमेशा से प्रमोट करते हुए आया है। और इस समय ये जो पूरे मास्टरमाइंड्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ये इस समय पाकिस्तान में। और इसलिए रशिया ने अब पाकिस्तान के खिलाफ अपना गन जो है वो मोड़ा और कहा कि आप इसे हमें हैंड ओवर करें। अब ये पर्टिकुलर फ्रेंड्स आप देखिए, एक तो एक न्यूज हो गया, बट दूसरी तरफ ये जो न्यूज है, इसको अगर आप बाकी न्यूज से कनेक्ट करें तो अब बहुत कुछ इस वॉर में, इस टेंशन में इमर्ज होते हुए आ रहा है। देखिए पाकिस्तान जो है अब बाहर के कंट्रीज को इस पर्टिकुलर इशू में इन्वॉल्व करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा है कि रशिया और चाइना को मिलकर इस पर्टिकुलर टेरर अटैक को प्रोब करना चाहिए। तो अब जिस तरीके से ये पर्टिकुलर जो टेंशन है, इसमें बाकी कंट्री शामिल हो रहे हैं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये बात जो पाकिस्तान ने खेला है, कैसे रशिया और चाइना को लाया जाए,
अब तो ये बात श्योर है कि रशिया तो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं आने वाला है, और इनफैक्ट इंडिया भी ये कभी बात एग्री नहीं करता, और रशिया भी इस तरीके के चीजों में एग्री नहीं करता। तो ये पाकिस्तान जो है वो जानबूझकर इंडिया को साइकोलॉजिकली डिमोटिवेट करना चाहता है कि देखिए हम तो रशिया की तरफ जा रहे हैं। बट रशिया ने इस पर्टिकुलर चीज से अपने आप को कंप्लीटली दूर कर दिया है, और इंडिया जो है रशिया जो है वो प्रोबेबली इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा पहलगाम अटैक में। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं टर्की की तरफ से भी सेम न्यूज आ रहा था कि टर्की जो है वो तो अब खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़े होते नजर आ रहा है। इनफैक्ट मिलिट्री प्लेन्स उसके लैंड ओवर किए हैं पाकिस्तान में, और प्रोबेबली उसमें काफी सारे गन्स और मिसाइल्स भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना जो है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े होते नजर आ रहा है, और पाकिस्तान ने इस समय $1.5 बिलियन का फंडिंग मांगा है चाइना से, जो प्रोबेबली चाइना उसको सैंक्शन देगा। तो इस तरीके से जो आज ये टेंशन एक बड़े लेवल पे इमर्ज कर रहा है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अब डायरेक्टली अपने आप को जोड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्की एंड चाइना। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज एक बहुत ही हिस्टोरिक मीटिंग हुआ है। लगभग कुछ न्यूज़पेपर में लिखा गया 45 मिनट का, कहीं लिखा गया 90 मिनट का, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी, डिफेंस मिनिस्टर और एनएसए दोवल ये सभी लोग शामिल थे। और इसमें प्रोबेबली खबर ये आ रही है कि ये जो है ये इसके अंदर उन टाइमलाइंस के ऊपर सेट किया गया है कि कैसे कैसे हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट कहां कहां पर रिटेलिएट करना है। तो ये प्रोबेबली एक बहुत बड़ा मीटिंग है। अब लेट अस सी इस मीटिंग में क्या हुआ है, क्या क्या आउटकम्स डिसाइड हुए हैं, बिकॉज नो वन नोज एंड ऑल्सो हमें जानने का कोई अधिकार भी नहीं है। सरकार जो है इसके ऊपर खुद अपने तरीके से सही समय पर डिसीजन लेगी। अब जिस तरीके से फ्रेंड्स इंडिया ने कंप्लीट ट्रेड ब्लॉक कर दिया है, तो पाकिस्तान के लिए आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले साल हमारा ट्रेड रिलेशन जो था वो $3 बिलियन था, और इसमें मैक्सिमम इंडिया पाकिस्तान को सामान बेचता था, जिसमें मेडिसिन हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए। और जिस तरीके से भारत ने कंप्लीट ट्रेड ब्लॉक कर दिया है, तो इस समय पाकिस्तान में मेडिसिन की दाम और फर्टिलाइजर्स की दाम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। और इसी सभी के बीच में एक बात जिसके बारे में भारत जो है वो काफी समय से वेट कर रहा था, कि ये जो एक तरीके से सरफिरे व्यक्ति हैं जिसका कोई कॉमन सेंस नहीं है, जनरल असीम मुनीर, ये कब भागेंगे। देखिए जनरल असीम मुनीर का एक ही ऑब्जेक्टिव था, कैसे डिफेंस को बढ़ाया जाए, कैसे पाकिस्तान के लोगों का खाने का बजट कट करो लेकिन डिफेंस में नए टैंक लगाओ, कैसे इंडिया का प्रोपेगेंडा चलाओ और पाकिस्तान को ग्लोबल पॉलिटिक्स से आइसोलेट करो। तो एक बात तो श्योर था, भारत को यह पता था कि असीम मुनीर जो है उसके खिलाफ कोई ना कोई बड़ा इंटरनल प्रॉब्लम आ सकता है। और इस समय काफी ज्यादा ये भी खबर चल रही है कि मुनीर जो है वो अपने साथ और अपने कंप्लीट परिवार के साथ पाकिस्तान छोड़कर भाग गए हैं, बिकॉज किसी भी तरीके का पब्लिक स्टेटमेंट या पब्लिक अपीयरेंस असीम मुनीर का पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहा है। और इनफैक्ट इसी की बात आप देख सकते हैं मार्च में भी आई थी अखबार में, कि जो जनरल असीम मुनीर है उसके खिलाफ खुद ही पाकिस्तान आर्मी के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो एक तरीके से फ्रेंड्स पाकिस्तान जो है वो इस समय काफी कमजोर हो रहा है। बौखलाहट में टर्की जैसे कंट्री से मदद मांग रहा है, तो टर्की खुद आज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। लेकिन जिस तरीके से रशिया ने इस पर्टिकुलर समय पाकिस्तान को प्रोबेबली अब डिमांड करने जा रहा है, तो ये बताता है कि रशिया, इंडिया और ये सभी कंट्रीज जो हैं अब वो फाइनली टेररिज्म के अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन यूनाइटेड नेशन या किसी और तरीके से ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपकी क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।